भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है, कोई भी घर का ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो होते होते रह जाता है। आपको खुद समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। आप लोग को भी समझ में से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि विवाह होते होते रह जाता है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज का जो उपाय है वो बहुत ही खास उपाय है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल उतना ही कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो लड़का है या लड़की, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक है ना। चाहे जो कोई भी दिक्कत आ रही है, जो कोई समस्या आ रही है, सारी की सारी दूर होगी और विवाह अवश्य रूप से जो है ना वो होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। वो भी क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक लड़का है, किसी का लड़का था, किसी की लड़की, इनका जो है विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि विवाह हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण इनका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इनका जो व्यक्ति है, हमारे घर का लड़का है, किसी की लड़की है, उसका विवाह हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। पत्र में ये भी था कि गुरुदेव, इनकी जो उम्र है ना वो भी बीतती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि लोग 40-40 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा कुंडली भी मिलवा ली, लेकिन फिर भी विवाह जो है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो व्यक्ति है, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह जो है वो पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, 3 काली मिर्च आपको लेना है और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको एक धतूरा लेना है। ठीक, तो काली मिर्च ले लिया और धतूरा ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको केवल एक काम करना है, पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके
आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होंगी ही होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो भी होगा ही होगा। ठीक है ना। क्या करना है, कैसे करना है, ठीक, ये था हमारा कौन सा पहला उपाय, ठीक, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल 11 लाल फूल। क्या लेना है, 11 लाल फूल लेना है। और जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा खंडित तो नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। ठीक। और फूल लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है ना वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के हो जाए, 3 फूल किसी और के हो जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ठीक, तो फूल आपने ले लिया। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, शिव मंदिर पहुंच गए, आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो माता शोक सुंदरी की जगह पे पहुंच जाएगा और आपकी सारी इच्छा मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरा और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है पान का पत्ता। ठीक, अब पान के पत्ते के साथ साथ आपको थोड़ा सा शहद का लेपन कर देना है उसी में। ठीक, तो शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या लेके पहुंच जाना है, कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में ही क्या करना है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में आपको अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांग के लाना है। अब जैसे उसको औषधि के रूप में मांगेंगे तो जो शहद है उसमें आपको थोड़ी सी उंगली अपनी टच करा के वही उंगली लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद जहाँ आप सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं और उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस शहद के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी और आपका जितना भी काम रुका होगा विवाह के लिए सारा का सारा संपन्न हो जाएगा।